भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हर 3 वर्ष बाद एक अतिरिक्त महीना आता है? क्यों इस महीने को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मलमास कहा जाता है? और क्यों इस पूरे महीने में दान, पूजा, जप और भगवान विष्णु की भक्ति का इतना महत्व बताया गया है? भक्तों, अधिक मास केवल कैलेंडर का अतिरिक्त महीना नहीं है। इसके पीछे छिपी है एक ऐसी दिव्य कथा जिसने एक उपेक्षित और तिरस्कृत मास को स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु का प्रिय बना दिया। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ अधिक मास की पावन कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने समय को व्यवस्थित करने के लिए 12 महीनों का निर्माण किया। हर महीने का एक विशेष महत्व था। हर मास को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। लेकिन भक्तों, समय के गणना चक्र में एक समस्या उत्पन्न हो गई। चंद्र वर्ष और सौर वर्ष में अंतर आने लगा। धीरे धीरे ये अंतर बढ़ता गया। तब संतों और ऋषियों ने विचार किया कि इस अंतर को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त महीने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार एक नए महीने का जन्म हुआ। लेकिन समस्या यह थी कि उस महीने का कोई स्वामी नहीं था। ना कोई देवता उसे स्वीकार कर रहे थे, ना कोई शुभ कार्य उसमें किए जाते थे। लोग उसे अशुभ मानने लगे। उसे मलमास कहकर अपमानित किया जाने लगा। भक्तों, जिस महीने का कोई सम्मान न करे, उसकी पीड़ा कितनी गहरी होगी, ये कोई नहीं समझ सकता। वो दुखी होकर देवताओं के पास गया। पहले वो इंद्रदेव के पास पहुंचा। उसने विनती की, देवराज, मुझे भी सम्मान दिलाइए, मुझे भी कोई स्थान दीजिए। लेकिन इंद्रदेव बोले, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने भी असमर्थता प्रकट कर दी। इसके बाद वो भगवान शिव के पास पहुंचा। लेकिन वहां से भी उसे कोई समाधान नहीं मिला। अब वो मास अत्यंत दुखी हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भक्तों, जब संसार में कोई सहारा नहीं देता, तब केवल भगवान ही अपने भक्त का सहारा बनते हैं। अंततः वो दुखी मास वैकुंठ धाम पहुंचा, जहां भगवान श्रीहरि विष्णु विराजमान थे। जैसे ही उसने भगवान के चरणों में गिरकर अपनी पीड़ा सुनाई, पूरा वैकुंठ शांत हो गया। भगवान विष्णु ने अत्यंत करुणा से उसकी ओर देखा। और भक्तों, अब भगवान जो निर्णय लेने वाले थे, वो पूरे संसार का इतिहास बदलने वाला था। जब भगवान विष्णु ने मलमास को अपनाया, भगवान श्रीहरि विष्णु ने उस दुखी मास की पीड़ा सुनी। उसकी आंखों से बहते आंसुओं को देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर उठा। वो मास रोते हुए बोला, प्रभु, संसार में सभी मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। कोई भी शुभ कार्य मेरे समय में नहीं करता। मुझे अशुभ और त्याज्य कहा जाता है। मेरे पास ना कोई सम्मान है, ना कोई स्वामी, ना कोई पहचान। भक्तों, उस मास की करुण पुकार सुनकर देवता भी मौन हो गए। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले, हे मास, आज से तुम अकेले नहीं हो। जिसे संसार ने ठुकराया है, उसे मैं अपनाता हूं। ये सुनते ही उस मास की आंखों में आशा की चमक लौट आई। भगवान बोले, आज से मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूं। तुम्हें मेरा ही नाम और सम्मान प्राप्त होगा। अब संसार तुम्हें मलमास नहीं, बल्कि पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेगा। भक्तों, जैसे ही भगवान के मुख से पुरुषोत्तम मास नाम निकला, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी। गंधर्व भगवान की महिमा गाने लगे। वो उपेक्षित मास अब स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय बन चुका था। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जो भी मनुष्य इस मास में भक्ति, जप, तप, दान और पूजा करेगा, उसे अनेक गुना पुण्य प्राप्त होगा। इस महीने में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी अक्षय फल देने वाला होगा। जो भक्त श्रद्धा से मेरा नाम जपेगा,
भागवत कथा सुनेगा, गरीबों को दान देगा और धर्म के मार्ग पर चलेगा, उसके जीवन के दुख दूर होंगे। भक्तों, तभी से अधिक मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना जाने लगा। इस महीने में विशेष रूप से भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। लोग गीता पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं और जरूरतमंदों को भोजन कराते हैं। मान्यता है कि इस मास में की गई सच्ची भक्ति मनुष्य के पापों को नष्ट कर देती है। लेकिन भक्तों, अधिक मास में कुछ कार्य ऐसे भी बताए गए हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। कौन कौन से कार्य इस मास में वर्जित माने गए हैं और कौन से उपाय जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं? भक्तों, जब से भगवान विष्णु ने अधिक मास को पुरुषोत्तम मास का सम्मान दिया, तभी से ये महीना अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। मान्यता है कि इस पूरे महीने में किया गया जप, तप, दान और भक्ति मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। लेकिन भक्तों, जितना महत्वपूर्ण इस मास में पूजा पाठ करना है, उतना ही जरूरी है कुछ नियमों का पालन करना। सबसे पहले जानते हैं अधिक मास में क्या करना चाहिए। इस महीने में प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना जाता है। भक्तों, जो व्यक्ति इस मास में श्रद्धा से गीता पाठ करता है, उसके जीवन में मानसिक शांति और सुख का वास होता है। गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना इस महीने का सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। विशेष रूप से अन्नदान, वस्त्रदान, गौ सेवा और जल सेवा बहुत शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि अधिक मास में भूखे को भोजन कराने से भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। इस महीने में सत्संग सुनना, कथा पढ़ना और भजन कीर्तन करना अत्यंत लाभकारी होता है। भक्तों, अब जानते हैं कि इस मास में कौन कौन से कार्य वर्जित माने गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण और नए शुभ कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि ये महीना भक्ति और साधना के लिए समर्पित माना गया है। इस मास में क्रोध, झूठ, अपशब्द और दूसरों का अपमान करने से बचना चाहिए। जो व्यक्ति इस महीने में मन, वचन और कर्म से पवित्र रहता है, उसे भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था जो अत्यंत निर्धन होने के बावजूद अधिक मास में पूरे नियम और श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, इतनी गरीबी में पूजा करने से क्या मिलेगा? लेकिन वो ब्राह्मण हमेशा मुस्कुराकर कहता, भगवान पर विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। और फिर भक्तों, एक दिन उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। वो गरीब ब्राह्मण अत्यंत साधारण जीवन जीता था। उसके घर में कई बार भोजन तक की व्यवस्था नहीं होती थी। फटे हुए वस्त्र, टूटी हुई झोपड़ी और कठिन जीवन। लेकिन भक्तों, इतनी गरीबी के बाद भी उसका विश्वास कभी नहीं टूटा। अधिक मास शुरू होते ही वो प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करता, भगवान विष्णु की पूजा करता और पूरे श्रद्धा भाव से मंत्र जाप करता। उसकी पत्नी कई बार दुखी होकर कहती, घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं, इतनी पूजा से क्या लाभ? लेकिन ब्राह्मण शांत स्वर में कहता, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। पुरुषोत्तम मास में किया गया पुण्य एक दिन अवश्य फल देता है। भक्तों, एक दिन ब्राह्मण पूजा करके लौट रहा था। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु अत्यंत कमजोर और भूखे लग रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, वत्स, कई दिनों से भूखा हूं, क्या कुछ भोजन मिल सकता है? ब्राह्मण के पास केवल थोड़ा सा आटा था जो वो अपने बच्चों के लिए लाया था। क्षण भर के लिए उसका मन विचलित हुआ, लेकिन अगले ही पल
उसने सारा आटा उस साधु को दे दिया। भक्तों, यही होती है सच्ची भक्ति और सच्चा दान। साधु मुस्कुराए, उनकी आंखों में अद्भुत तेज चमकने लगा। उन्होंने कहा, तुम्हारी श्रद्धा और त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इतना कहते ही वो साधु अचानक अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। भक्तों, वो कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। ब्राह्मण आश्चर्य और आनंद से भर उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे भक्त, तुमने अधिक मास में सच्चे मन से भक्ति और दान किया है। मैं तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न हूं। आज से तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर होंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब ब्राह्मण अपने घर पहुंचा तो उसने देखा उसकी टूटी हुई झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल चुकी थी। घर अन्न और धन से भर गया था। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। भक्तों, ये चमत्कार देखकर पूरे गांव के लोग समझ गए कि अधिक मास में की गई सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तभी से कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से भगवान की भक्ति करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। अब भक्तों, जानेंगे अधिक मास की सरल पूजा विधि, दान का महत्व और इस पवित्र मास का अंतिम संदेश। भक्तों, अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। ये महीना केवल पूजा पाठ का समय नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और पुण्य कमाने का पावन अवसर है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस पूरे मास में श्रद्धा और नियम से भगवान की आराधना करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अब जानते हैं अधिक मास की सरल पूजा विधि। प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। घर के मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, फल और मिठाई अर्पित करें। भक्तों, तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जो लोग संभव हो वे श्रीमद् भागवत गीता या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करें। अधिक मास में विशेष रूप से दान पुण्य का महत्व बताया गया है। गरीबों को भोजन कराना, गाय को हरा चारा खिलाना, वस्त्र दान करना और जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस महीने में सात्विक भोजन करना चाहिए और क्रोध, झूठ, अहंकार तथा बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। भक्तों, ध्यान रखिए, भगवान को केवल बड़े यज्ञ और धन नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सच्चा मन, सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने एक अपमानित और तिरस्कृत मास को अपनाकर उसे पुरुषोत्तम मास का सर्वोच्च सम्मान दिया, उसी प्रकार भगवान हर उस व्यक्ति का सहारा बनते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। इसलिए भक्तों, कभी भी स्वयं को अकेला, कमजोर या तिरस्कृत मत समझिए। यदि विश्वास सच्चा हो तो भगवान आपकी किस्मत भी बदल सकते हैं। जो भी श्रद्धा से अधिक मास की कथा सुनता, पढ़ता या सुनाता है, उसके जीवन में सुख, शांति और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। बोलिए, भगवान श्रीहरि विष्णु भगवान की जय।